आज बात करते हैं मानवीय जीवन की एक नीति जिसका नाम है अच्छाई। कि अच्छाई क्या होती है, व्यवहारिक जीवन में अच्छाई क्या होती है वो समझते हैं। कि आप किसी का अच्छा करो तो उसको परिभाषित कर सकते हो क्या कि मैंने आज उसका अच्छा किया, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कि अच्छाई को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो वह पूर्ण आत्मा से करेंगे, है ना। अगर आपके मन में अच्छा करने का भाव है, वह आत्मा को संतुष्टि देता है, तब जाके अच्छाई होती है ना। उसके बाद में परहितवाद की भावना। परहित यानी पर यानी दूसरों का, हित यानी उनका हित, उनके भले में दूसरों का भला। निस्वार्थ भावना से अगर आप दूसरों का भला करते हैं या किसी दूसरे के हित में कुछ सोचते हैं तो वह अच्छाई है। अगर आप निस्वार्थ भावना से कुछ सोचेंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। आप सोचेंगे कि यार मैंने उसका कितना अच्छा किया है ना। तो एक स्तर पे आपको सुख होगा, सुख की प्राप्ति होगी, और उस सामने वाले को भी सुख की प्राप्ति होगी कि यार उसने मेरा भला किया। तो वह हमेशा सुख से मोहित रहेगा और उसको आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा। जो अच्छाई करता है, जो हित करता है, उसे सुख व आनंद, जिसके लिए अच्छाई की जा रही है उसको भी सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छाई कब होगी? जब किसी के प्रति कार्य होगा या कर्तव्य की चेतना या कर्तव्य की इच्छा रखी जाएगी कि उसके प्रति अच्छे कर्म करना ही अच्छाई है ना। दूसरी बात करूं मैं स्वयं हितवाद की, कि खुद का भला सोचना कुछ हद तक अच्छा ही है। कि भाई किसी चीज़ में खुद का अच्छा हो रहा है या खुद का भला हो रहा है तो वह कुछ हद तक तो अच्छा है। अगर ऐसी वस्तु जिसमें दूसरों को ठेस पहुंचे, उनका बुरा हो, तो वह अच्छा ही कहाँ से होगी। इसलिए स्वयं हितवाद को कुछ हद तक अच्छा माना जाता है, जिसमें आप, हाँ सही है कि खुद का अच्छा सोचना या स्वयं का हित देखना वो तो अच्छी बात है ही, परंतु दूसरों को ठेस पहुंचाकर या दूसरों का बुरा करके आप कभी भी हित नहीं कर सकते हैं। आत्मपूर्णता की बात की मैंने कि अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो पूर्ण आत्मा से करेंगे, पूर्ण चेतना से करेंगे, पूर्ण कर्तव्य से करेंगे। बात करूं मैं अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा का मैं अर्थ बताऊं कि बिना तर्क व बिना अनुमान लगाए ज्ञान प्राप्त करना अंतःप्रज्ञा है। अंतःप्रज्ञा यानी उस चीज़ के बारे में ना सोचना कि किसी का भला हो रहा है या अच्छा हो रहा है। आप हमेशा ऐसे कर्म करो जिससे लोगों को अच्छा लगे या लोगों को ठेस ना पहुँचे। बिना तर्क या बिना किसी से पूछे आप उसका अच्छा करो तो वह अच्छा होता है। बिना अनुमान लगाए ज्ञान प्राप्त करना कि उस चीज़ के बारे में उसकी जड़ तक पहुंचना ही अंतःप्रज्ञा है। उसके बाद में जो अच्छाई होती है वह व्यक्ति के अंदर निहित संभावना को व्यक्त करती है कि व्यक्ति हमारे बारे में सोचता क्या है, उसकी कल्पना क्या है अपन के बारे में, वही अच्छाई को प्रकट करती है। अब अच्छाई की बात करूं तो मैं सुख की प्राप्ति होगी, कर्तव्य की चेतना बनेगी कि किसी के प्रति कर्तव्य करें, अगर किसी को वादा किया है तो उसका कर्तव्य पूर्ण करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। जो मन को अच्छा लगे, जो करने में सत्यता प्राप्त हो, वही शिव है। उसके बाद में आत्मपूर्णता, मैंने यहाँ लिख दिया है आत्मपूर्णता। इस प्रकार अच्छाई को मैंने डिफाइन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहारिक रूप में इसको वर्णित किया है। आगे बात करूं मैं कर्तव्य की। नीति शास्त्र में एक शब्द जो नीति को प्रकट करती है कि आपकी नीति कैसी होनी चाहिए, उसमें एक वर्ड आता है कर्तव्य, ड्यूटी। ड्यूटी में मॉरल ड्यूटी और अनेक सारी ड्यूटीज आएगी
जिसको अपन पढ़ेंगे। पहली मैं नॉर्मल बात करता हूँ, उसके बाद में इसके भागों को समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जिसको कर्तव्य निभाने हैं, ठीक है। अब उसको कोई कर्तव्य का कह देता है कि आपको ये काम करना है, या कोई नियम है कि आपको, एक टीचर है जो एक स्टूडेंट को कहता है कि आपको क्लास का ध्यान रखना है, और नियम बना दिए कि कोई शोर करे तो उसको क्लास से बाहर निकालना है। अब मॉनिटर को क्या ध्यान रखना है कि किसी को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए या किसी को भी कुछ गलत ना बोलो। उसका एक मैन ये होना चाहिए कि सारी शक्तियों को खुद के हाथ में ना लेना है ना, कि भाई सारी शक्तियों को अगर हाथ में ले लिया, और वो कर्तव्य कहाँ से होगा। सारी शक्तियों को हाथ में न लेते हुए अपने कर्तव्य का अनुसरण करना या पालन करना, आदर्श के अनुरूप या आदेश के अनुरूप, जो भी अपने को अच्छा लगे, जो भी अपने बड़े कह रहे हैं उनका अनुरूप करना या अनुसरण करना कर्तव्य है ना। उसके बाद में कर्तव्य करने पर बाध्यता होती है। सर ने किसी को खड़ा कर दिया, क्लास के मॉनिटर को, किसी को भी बना दिया, जैसे राम को बना दिया। अब राम उस चीज से हट थोड़ी सकता है। सर ने कहा है कि राम को क्लास का ध्यान रखना है, क्लास का मॉनिटर राम है, तो राम उसको नकार नहीं सकता है, वह कर्तव्य करने पर हट नहीं सकता है। और अगर मॉनिटर बनाया है तो उसको कर्तव्य दिया है, कर्तव्य करने के बाद उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, वो उसको कार्य दिया गया था, कार्य संभाला गया था कि आपको क्लास का ध्यान रखना है, क्लास मेंटेन करनी है। तो राम का एक कर्तव्य बन गया कि मैं क्लास को मेंटेन करूं। अगर वह कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो उनकी निंदा की जाती है, प्रशंसा नहीं की जाएगी, क्योंकि वह उनका कर्तव्य था, एक फोर्स्ड ड्यूटी थी जो उनको टीचर के द्वारा दी गई थी। अब जो सर ने नियम दिए उनके प्रति भावना से कर्म करना। सर ने कहा कि भाई क्लास का ध्यान रखना, नियमों के प्रति सम्मान। सर ने कहा कि कोई शोर ना करे, ये नियम बना दिया। अब राम को क्या करना है कि सबको चुप कराना है। वो जो नियम बनाए उनके प्रति सम्मान की भावना से कर्म करना। ऐसे नहीं कि सबको कह दिया कि शोर करो, मजे करो, ये कर्तव्य नहीं होता है। कर्तव्य वो है जो नियमों के प्रति सम्मान की भावना से कर्म करते हो, उनको कर्तव्य कहा गया है। अब कर्तव्य जो करोगे उसमें तर्क एवं प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप कैसा भी कर्तव्य कर सकते हैं, उचित अनुचित, उसमें प्रमाण या तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। बस ये ध्यान रखना है कि कर्तव्य वो नहीं होगा जिसमें दूसरों को ठेस पहुंचेगी, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वही कर्तव्य है ना। आपका कर्तव्य समाज के प्रति होना चाहिए। आगे बात करूं मैं कि भाई आप कोई काम करोगे तो उसमें प्रशंसा नहीं होगी, क्योंकि वह कर्म करने पर आप बाध्य थे, है ना। ये चीज़ मैंने अभी बताई क्लास के मॉनिटर के टाइम। जैसे दूसरा उदाहरण पुलिस का ले लो कि वो एफआईआर लिखते हैं, वो उनकी ड्यूटी है, काम करना उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो एफआईआर लिख रहे हैं। बाकी मेरे को तो नहीं कहा किसी ने कि एफआईआर लिखो, वो ड्यूटी से बाध्य हैं, इसलिए वह कर्तव्य अपना निभा रहे हैं। बात करूं मैं पहले भाग की, प्राथमिक कर्तव्य पालन करना जरूरी होता है। जो प्राथमिक कर्तव्य होता है, जिन कार्यों का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी होता है, इसमें भी तर्क एवं प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। भाई जिस कार्य को करने का आपको बाध्य कर दिया, उसमें तर्क एवं प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज वास्तविक कर्तव्य, जो क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। ये चीजें सबके लिए पालन करना आवश्यक भी नहीं होता है, नहीं बाध्य होता है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में किसी मित्र ने आदेश दिया जाओ वहां चले जाओ, अब उसकी मर्जी वो जाए या नहीं जाए, है ना। मित्र बैठा है जोधपुर में, बोल रहा है कि अपन घूमने चलते हैं। अब घूमने चलना संभव नहीं हो सकता है, वह उसकी कंडीशन पे निर्भर करता है। तीसरी बात करूं कर्म संबंधी कर्तव्य, जैसे वादा निभाना। वादा निभाते हो तो उसका पालन किया, वह कर्तव्य होगा। अगर वादा नहीं निभाया तो वह कर्तव्य के विपरीत होगा।
अब दूसरों से संबंधी कर्तव्य कैसे, जैसे उनकी सेवा करना, सहायता करना। जैसे कोई अंधा ब्लाइंड आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, तो उसकी आपने सेवा की या सहायता की, वह कर्तव्य है। उसमें आपकी प्रशंसा नहीं की जाएगी, परंतु आपको आशीर्वाद जरूर दिया जाएगा, ब्लेसिंग जरूर किया जाएगा, आपको ब्लेस दिया जाएगा बूढ़े आदमी द्वारा कि आपने मेरे को रोड क्रॉस करने में सहायता की। दूसरी, परोपकारी भावना। भाई आप में दूसरों के उपकार करने की भावना कितनी जागृत है। और अंतिम बात कि दूसरों को नुकसान न पहुंचाना भी एक कर्तव्य है।